धीर पुरुष न संसार के प्रति द्वेष करता है और न आत्मा को देखने की इच्छा करता है। हर्ष और शोक से मुक्त वह न मरे हुए जैसा है और न जीवित जैसा। बता रहे हैं, राग होने से ही द्वेष पैदा होता है। राग के कारण ही आसक्ति होती है, उसी से अपेक्षाएं होती हैं, जिनके पूरा न होने से ही द्वेष पैदा होता है। ज्ञानी का संसार से कोई राग नहीं होता, जिससे न उसकी आसक्ति होती है न उससे अपेक्षाएं होती हैं, इसलिए वो उससे द्वेष भी नहीं करता। वह संसार को अर्थहीन समझ लेता है। फिर द्वेष कैसा? द्वेष करना भी उसको महत्वपूर्ण मानना है। महत्वहीन से कोई द्वेष नहीं करता। इसी प्रकार वो आत्मा को देखने की भी इच्छा नहीं करता। आत्मा अदृश्य है, उसे देखा नहीं जा सकता। अनुभूति होती है उसकी, उसका बोध होता है। देखने की इच्छा होना ही वासना है, एवं वासना के रहते आत्मानुभूति होती ही नहीं है। वासना के रहते आत्म अनुभूति होती ही नहीं है। दर्पण निर्मल होने पर ही उसकी अनुभूति होती है। ऐसा ज्ञानी नित्य आत्म सुख का अनुभव करता है, जिससे वह हर्ष और शोक से मुक्त रहता है। वह राग रहित, वासना रहित होकर केवल स्वचेतना को ही सर्वस्व मानकर स्थिर रहता है। भोग, त्याग, राग, विराग, संसार, परमात्मा सब वासना ही है। भोग, त्याग, राग, विलास, संसार, परमात्मा सब वासना ही है। इनके रहते ज्ञान नहीं होता। ज्ञान होने पर ये नहीं रहते। ऐसा ज्ञानी सांसारिक दृष्टि से जीवित जैसा दिखाई नहीं देता, क्योंकि उसकी सारी दौड़ धूप, आपाधापी, महत्वाकांक्षा, वासना आदि सब छूट जाती है। वह कुछ करता ही नहीं, किंतु वह मरे हुए जैसा भी नहीं होता, क्योंकि वह आलसी नहीं, अकर्मण्य नहीं होता। वह पूर्ण जीवंत हो जाता है। बहुत सुंदर, वो पूर्ण जीवंत हो जाता है। वह सब कुछ नहीं करते हुए भी बहुत कुछ करता है। परमात्मा भी कुछ नहीं करते हुए भी सब कुछ उससे हो रहा है। ऐसा ही ज्ञानी है जो
कुछ नहीं करते हुए भी उससे बहुत कुछ हो रहा है, उसके स्वभाव से ही होता है। उसकी उपस्थिति मात्र से हो जाता है। इतना ही बता रहे हैं आज के इस लेसन में ज्ञानी के बारे में। ज्ञानी कैसे होते हैं हमें बताएंगे अभी नविता पहले। हरिओम नविता। हाँ, हरिओम। हाँ। बहुत ही अच्छा सूत्र जिसमें बताए हैं कि जैसे ये कहा ना, धीर पुरुष या ज्ञानी पुरुष जो होता है वो नए संसार के प्रति द्वेष करता है। तो यहाँ पे ये बताया कि राग नहीं होती है, राग के कारण ही द्वेष होता है और राग के कारण ही आसक्ति होती है, और उसी से ही आसक्ति से मतलब उसी से ही अपेक्षाएं होती हैं, और उस पूरा नहीं होता है तो वो द्वेष हो जाता है। तो यही कहा कि मैं मूल रूप में कि ज्ञानी को संसार से कोई राग ही नहीं होता है। तो जब राग ही नहीं है तो द्वेष भी नहीं है, कि न कोई आसक्ति है न कोई अपेक्षाएं हैं। तो क्योंकि उसने जाना कि संसार में कोई सार मतलब अर्थहीन है, तो फिर द्वेष कैसा, मतलब फिर वो द्वेष कर ही नहीं पाता है। दूसरी बात इस सूत्र में ये बताया कि जैसे कि आत्मा को देखने की इच्छा रखना भी एक वासना है। जैसे कि मोस्टली इंसान के मुख से ये सुनते ना कि हम भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, तो वो देखने की इच्छा मात्र ही कहा कि वो भी वासना ही है। केवल उसको अनुभव किया जा सकता है कि उसकी अनुभूति होती है, उसका बोध होता है। तो ये सुन के ये जान के भी अच्छा लगा। नहीं तो कहा कि वो वासना के चलते वो देखने की जब तक वासना बनी रहेगी तब तक हम सत्य तक पहुंच ही नहीं पाते, रियल बोध होता ही नहीं, हमें ज्ञान मिल ही नहीं सकता है वहां पे। और दूसरा ये बताया कि मतलब जो सब चीज है जैसे भोग, त्याग, राग, विराग, संसार, परमात्मा, सब वासना ही है। यानी मुक्ति की इच्छा भी वासना ही कहा इन्होंने। बस खाली एक बोध होना ही सत्य बता रहे हैं इसमें। तो यहाँ पे ऐसा जो ज्ञानी होता है तो कहा कि वो जैसे कि वो करता कुछ भी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो मरे जैसा हो गया, वैसा भी नहीं है, वो पूर्ण जीवंत है। जैसे ही उदाहरण देके बताया कि परमात्मा कुछ ना करते हुए भी सब कुछ उससे ही हो रहा है, वैसा ही ज्ञानी पुरुष होता है कि वो करता कुछ नहीं है लेकिन उससे बहुत कुछ हो रहा है। जैसे कि एक स्कूल का एग्जाम्पल समझे कि टीचर आती है क्लास में तो शांति हो जाती है। घर में माँ होती है तो मतलब माँ का एक वो प्यार जो है वो स्प्रेड होता ही रहता है, बस वो उपस्थिति मात्र से ही। नहीं हो तो सब ये पूछेंगे ना, माँ नहीं है क्या, माँ नहीं है क्या, ऐसे। और माँ हो तो कौन सा उनके पास बैठते हैं, कौन से उनसे बात करते, कुछ नहीं करते, लेकिन वो उपस्थिति से ही वो एक अलग फीलिंग होती है। वैसी बात यहाँ पे कह रहे हैं कि परमात्मा की उपस्थिति से ही मतलब परमात्मा से ही सब कुछ हो रहा है। ऐसे ही ज्ञानी की जहाँ उपस्थिति होती है वहां बहुत कुछ हो रहा है, सब कुछ ही हो रहा है, लेकिन फिर भी वो ज्ञानी नहीं कर रहा है। तो ये एक बात अच्छी लगी इसकी। हरिओम। अति सुंदर, बहुत सुंदर। बताइए किरण जी, फिर ओमा। जय गुरुदेव माँ। दीदी ने सब्जी कुछ बहुत ही डिटेल में बताया, तो अब शॉर्ट में मेरे को तो यही समझ में आया कि कहा ना धीर पुरुष, तो धीर शब्द ही बताया जिसके अंदर एकदम धैर्य है। तो न अपेक्षा है, न उपेक्षा है, न घृणा है, न द्वेष है, न राग है, क्योंकि वो धीर है। तो यही बता रहे हैं कि क्या पहचान उसकी, तो उसको समझ पाना बड़ा कठिन है। उसकी स्थिति तो ऐसी है, बोलते कि देखने में वो दौड़ भी नहीं रहा, तो जिंदा भी नहीं लग रहा, परंतु वो मरा हुआ भी नहीं है, क्योंकि
जिंदा इसलिए नहीं लग रहा कि उसका करता हुआ कुछ हमें दिखाई नहीं दे रहा है वो, और वो मरा हुआ इसलिए नहीं कि उससे बहुत कुछ हो भी रहा है। जैसे कहते हैं ये परमात्मा के संकल्प मात्र से सब कुछ होता है, वैसे ही जो सच्चे आत्मज्ञानी होते हैं उनका एक दर्शन मात्र पाना लोगों को बहुत कुछ दे जाता है। तो वो न करते हुए भी सब कुछ करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। जैसा अभी दीदी ने बताया कि सूर्य की उपस्थिति में हम देखते हैं पेड़ पौधों का अपने आप ही उनको भोजन बनने लगता है। पानी है, कहीं कचरा पड़ा है, वो कीचड़ है, वो सूख जाता है। तो सूर्य कुछ कर थोड़ी रहा है, वो तो खाली उसकी उपस्थिति मात्र से संसार में बहुत कुछ हो रहा है। तो इसी प्रकार आत्मज्ञानी का है कि वो करता तो नहीं है, पर बहुत कुछ होता है उसकी उपस्थिति मात्र से। और इसीलिए कहा ना कि उसको न तो किसी से राग है न किसी से द्वेष है, क्योंकि किसी को अलग से महत्व देता ही नहीं है। तो जो कहते हैं कि आत्मा का बता दिया कि उसको तो हम अनुभव कर सकते हैं, जैसे हम वायु को खाली अनुभव कर सकते हैं, आंखों से देख नहीं सकते, उसका स्पर्श हमें समझ में आता है। इसी प्रकार हमें भी परमात्मा का भी आत्म भाव का भी बोध होता है, अनुभव होता है, और उसको देखना भी फिर वासना बन जाती है, क्योंकि उसके लिए कुछ ना कुछ करने लग जाएगा, और करेगा तो फिर राग भी आएगा, द्वेष भी आएगा। तो बहुत सुंदर बात है माँ कि एक स्थिति बन जाती है आत्मज्ञानी की, और उस आत्मज्ञानी उस स्थिति में स्थित रहता है, और इसीलिए वो संसार से सबसे अलग भी है, और न उसे किसी से कोई प्रयोजन है, और न किसी से वो द्वेष करता है। तो वो केवल अपने स्वयं के भाव में स्थित है, इसलिए और दूसरे को कोई अलग से न महत्व देता है, न किसी तरह की आकांक्षा है, न उपेक्षा है। जय गुरुदेव माँ।